हेलो फ्रेंड्स, आज की न्यू स्टोरी है जिंदगी अधूरी। बिना किसी देरी के फर्स्ट एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक 28 साल की लड़की ज़मीन पे पड़ी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसके जिस्म पे मार पीट के निशान थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। उसके कपड़े लेकर वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी फर्श पे पड़ी लड़की उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, कासवी तुम यहाँ कैसे? ये कहकर बहुत रोती है और वो कहती है, मेरी बहन मुझे बचा लो। तभी वो लड़की कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? कासवी, साहिल मुझे यहाँ लाया है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने पिछले 5 सालों से मुझे कैद कर रखा है। वो बहुत बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और मुझे हर दिन मारता है। प्लीज़ बचा लो मुझे इस नरक से। क्या दीदी आप ये सब क्या बोल रही हैं? साहिल तो आपसे प्यार करता था, है ना दी? फिर वो ज़मीन पर पड़ी लड़की खड़ी हो जाती है और अपनी बहन के पास जाने लगती है। उसके गले लगने तब ही काशी उसको धक्का देते हुए और वो लड़की जाके ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वो लड़की पलट के अपनी बहन काशवी को देखती है और काशवी जोरों से हंसती है। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। हंसते हंसते वो बोलती है, दीदी, ओ मेरी प्यारी दीदी, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ? नहीं दीदी, एक्सक्यूज़, आप यहाँ अपनी वजह से नहीं आई। अपनी गलतियों की वजह से अपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया, क्योंकि वो सुंदर नहीं है साहिल के मुकाबले। सवाल है वो, इसलिए आपने उसे छोड़ दिया। साहिल पसंद आ गया। शादीशुदा होते हुए आपने अफेयर किया। आपने जो किया वो मैंने आपके साथ किया। साहिल से मिलके आपको धोखा दिया। धोखे का बदला धोखा। मेरी प्यारी दीदी, आपने अपने पति सुजैन को धोखा दिया, क्योंकि वो साहिल की तरह सुंदर नहीं है। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया माय डियर दीदी, पर आपके लिए तो साहिल ही बेस्ट था, बिकॉज ही इज़ वेरी हैंडसम। पर आपको पता है, मैंने ही साहिल को भेजा था आपके पास, क्योंकि है ना साहिल बिल्कुल हैंडसम। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है, लंबे और गोरे रंग का। हंसते हुए कहता है, यस काशवी मैडम, ये कोई और नहीं साहिल था। वो लड़की अपनी बहन और अपने बॉयफ्रेंड ऐसे देख के उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कहती है, क्यों किया काशवी तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? अपनी बहन के साथ, वो भी अपनी सगी बहन के साथ। तो काशवी कहती है, क्योंकि मुझे नफ़रत है तुमसे, क्योंकि सुजन तुमसे कितना प्यार करता था। मैंने प्यार उसकी आंखों में देखा है तुम्हारे लिए। हर वक्त सिर्फ काशी 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 करता रहता है। नहीं बर्दाश्त होता था। मुझे क्या कमी थी मुझे तुम्हारी तरह सुंदर हो, पर वो मेरी तरह देखता तक नहीं था। मेरा खून खोल जाता था। आज 5 साल हो गए हैं, फिर भी वो बस काशवी काशवी करता रहता है। आज भी मुझे नहीं देखता। इतना अमीर है, फिर भी बस आपको और तुमसे ही प्यार करता है। तुम जैसी घमंडी और धोखेबाज लड़की से। पता है, मैंने सुजैन से ये बोल रखा है कि मैं काशी दीदी से मिली थी और वो साहिल के साथ बहुत खुश है। अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रही है और निजी ज़िंदगी में। इसलिए उसने तुम्हें ढूंढा नहीं, क्योंकि उसको लगता है तुम साहिल के साथ खुश हो। पर आज वो होगा जो मैं चाहती हूँ। आज सुजैन मेरा होगा। मैं आज उसको ड्रग्स दूंगी और उसके साथ आज पूरी रात मैं उसकी बाहों में रहूँगी और फिर वो सब होगा जो मैं चाहती हूँ। आज उसे मैं हमेशा के लिए अपना बना लूँगी दीदी। आज सुजैन काशवी का होकर रहेगा। और हाँ दीदी, एक बात और बताना ही भूल गई। आपको पता है मुझे साहिल से किसने मिलवाया था? तुम्हारी दोस्त प्रिया ने। हाँ, उसने मुझे कहा था कि तुम सुजैन को पसंद नहीं करती हो, वो सुंदर नहीं है। इसलिए उसने बताया कि तुम्हें उसके एक्स यानी कि साहिल से मिलकर उसको साहिल के पास भेजना होगा। क्या मैंने साहिल से मिलकर तुम्हारी नकली प्यार के लिए जाल में फंसाया?
तुम पे इतना खर्चा कराया और फिर तुमने भी वैसा ही किया जैसा सोचा था। तुम्हें प्यार हो गया साहिल से और तुमने अपने पति को छोड़ के भाग गई, इसके साथ आ गई। अब तुम यहीं हो, जिंदगी भर रहोगी और इस कोठी पर। और ये कहकर वह जोर से हंसने लगी। वहीं कशिश रोते हुए कहती है, काशवी ये क्या बोल रही हो तुम? तभी साहिल बोलता है, यस बेबी मैडम, सही कह रही हैं, मैंने तुमको पूरे 50 लाख में बेच दिया है। अब तुम हमेशा इस कोठे पे राज करना। बोलो कर दोनों ही ठाके लगाकर हंसने लगे। कमरे से निकल जाते हैं। वहीं कशिश अकेले रह जाती है और वो बिल्कुल सुन हो गई थी। उसको अपनी गलतियां याद आ रही थी। अपने पति के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया, सब याद करने लगती है। अपने आप को कोसने लग जाती है, क्योंकि उसने जिस्म की सुंदरता के चक्कर में दिल की सुंदरता नहीं देखी थी और उसने ही ऐसा किया। उसने याद आ रहा था कैसे वह पिछले 5 साल से साहिल के टच में रही है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसको काम कराना, मारपीट कराना, सब याद आता रहता है। कैसे वो पिछले 5 सालों से उसकी कैद में है। अब उसने कोठे पर बेच दिया है। वो अपनी गलतियों पे रो रही थी। उसने अपने इतने प्यारे करने वाले पति को धोखा दिया, ये कहकर वह रोने लग जाती है। सुजैन मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, और रोने लग जाती है। तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है और 2 आदमी अंदर आते हैं। कशिश ये देखकर हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और बोलती है, कौन हो तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कशिश को अपनी गंदी नज़रों से देखने लगे और कहते हैं, जाने मन हम तो आपके चाहने वाले हैं। ये बोल के हंसने लग जाते हैं। कशिश बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीछे होने लगती है। वो 2 आदमी उसके पास आने लगते हैं। वो कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। तभी एक आदमी आगे आता है और कशिश का हाथ पकड़ लेता है। दूसरा आदमी आगे आकर उसके किस करने वाला ही होता है। तभी कशिश दोनों पूरी ताकत से धक्का दे देती है और भागने लगती है, पर पहले आदमी ने उसकी टांग पकड़ लेता है, जिससे कशिश गिर जाती है और वो आदमी उसके ऊपर आ जाता है। कशिश अपने आप को बचाने की हर कोशिश करने लगती है। तब उसके हाथ आदमी के जेब पे जाती है, जहाँ एक नाइफ था। वो तुरंत उस नाइफ को ले लेती है, आदमी के मार देती है। ये देख के दूसरा आदमी आगे आने लगता है। तुरंत कशिश खड़ी हो जाती है और अपने पेट में चाकू मार लेती है। वो आदमी देखता ही रह जाता है। कशिश वहीं गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू निकलने लग जाते हैं। वो उस पल को याद करती है जब वो सुजैन का घर छोड़ के भागी थी। वो दिन उसका ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसको याद आता है कि वो कैसे साहिल के सुजैन के सामने बात करती थी, कैसे उसे कहती थी कि वो साहिल से प्यार करती है, उसे तलाक मांगती थी। ये सब याद करते करते वह बोलती है, मुझे माफ़ कर दो ना सुजैन, मुझे माफ़ कर दो सुजैन। और यही बोलते बोलते वह अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाती है। ओके गाइस, ये मेरी स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी न्यू स्टोरी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर में जल्द मिलते हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, स्टोरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। थैंक यू।